नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा के माध्यम से यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड JRF एवं प्रवक्ता संस्कृत एवं LT के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में पाठ्यक्रमानुसार दूसरे इकाई के बिंदु में पंच महायज्ञों का वर्णन, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। आज का यह व्याख्यान पंच महायज्ञों पर ही आधारित होगा। मित्रों, पंच महायज्ञों के बारे में मैं आपको संपूर्ण परिचय इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। पंच महायज्ञाः यानी पांच महायज्ञ जिनके नाम हैं ब्रह्मयज्ञ पहला, पितृयज्ञ दूसरा, देवयज्ञ तीसरा, भूतयज्ञ चौथा और नृयज्ञ पांचवा। अब ये पांच महायज्ञ हैं, ये कहाँ क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, ये सारे प्रश्न और इनका उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आपने ये पांच यज्ञों के बारे में नाम तो जान लिया है। अब पांचों यज्ञों के बारे में हम आपको आगे प्रत्येक यज्ञ का अलग अलग रूप भी बताएंगे। तो पंच महायज्ञों का व्याख्यान मैं आपके सामने करता हूँ कि प्रतिदिन जो भी कार्य हम करते हैं, उन कार्यों से पूर्व में पांच महायज्ञों का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक युग में इन पांच दैनिक यज्ञ के रूप में प्रचार प्रसार था। ये पांच महायज्ञ यज्ञ न होकर के महायज्ञ के रूप में विख्यात हैं। इनके नाम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ हैं। ब्रह्मयज्ञ वेदाध्ययन और अध्यापन तथा मंत्रों का पाठ करना ही ब्रह्मयज्ञ है। पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ है अपने पितृ देवताओं को पिंडदान करना, तर्पण आदि करना ही पितृयज्ञ है। देवयज्ञ क्या है? तो देवयज्ञ हवनादि कर्म करना ही देवयज्ञ है। तथा जो चौथा है भूतयज्ञ, वह बलि रूप में अन्न पदार्थों का दान करना ही भूतयज्ञ अर्थात अथवा नृयज्ञ है। और अतिथि आदि को भोजन कराना ही भूतयज्ञ जो है बलि रूप अन्नादि पदार्थों का दान है, तथा अतिथि आदि को भोजन कराना एवं उनका सत्कार करना यह नृयज्ञ है। इस प्रकार आपको मैंने यह पांचों महायज्ञों का संक्षेप में आपको इनका परिचय बताया। अब हम एक एक करके इन पांचों यज्ञों का वर्णन आपके सामने करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर पंच महायज्ञस्य सामान्य परिचयः। तो पांच महायज्ञों में जो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसका सामान्य परिचय आपके सम्मुख है कि अस्य यज्ञस्य माध्यमेन मनुष्यः स्वप्राचीनान् ऋषीन् प्रति श्रद्धाभावमादरञ्च प्राकटयत्। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव एवं आदर का प्रकाशन करता है, आदर को प्रकट करता है। एवं कारणेन मनुष्यस्तान् ऋषीन् स्मृत्वा वेद मंत्राणां पाठम् अकरोत्। इसी कारण से मनुष्य ऋषियों का स्मरण करते हुए वेद मंत्रों का पाठ करता है। इत्थं ब्रह्मयज्ञे वेदस्य अध्ययन अध्यापन द्वारा ज्ञान वृद्धि समावेशो भवति। इस ब्रह्मयज्ञ के द्वारा, वेद के अध्ययन अध्यापन के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान वृद्धि का समावेश होता है। नियमित रूपेण अस्य यज्ञस्य अनुष्ठानकर्तारः जनाः आत्मनः स्वदेशस्य स्वजातेः एवं समग्र मानव जातेः कल्याणं विधाय अमरत्वम् अवाप्नुवन्। नियमित रूप से जो इस यज्ञ को करने वाला, अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति होता है, कर्ता होता है, अनुष्ठान करता होता है, वह आत्मनः माने अपना, स्वदेशस्य माने अपने देश का, स्वजातेः माने अपनी जाति का, एवं समग्र मानव जातेः समग्र मानव जाति का कल्याण करते हुए अमरत्व को प्राप्त करता है। वेदस्यास्य नित्यम् अध्ययन अध्यापनेन मानवः सततं स्वज्ञानस्य वृद्ध्यर्थ सचेष्टो भवति। वेद के अध्ययन के द्वारा, नित्य अध्ययन एवं अध्यापन के द्वारा मानव सतत ज्ञान की वृद्धि करते हुए सचेष्ट होता है।
मनुना उक्तम स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात्। मनु ने कहा है कि स्वाध्याय में नित्य युक्त रहना चाहिए, यानी कि स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। स्वाध्याय, वेदों का नाम भी स्वाध्याय है, आमनाय है, श्रुति है, निगम है, ये सब मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बता दिया है। तो स्वाध्याय का मतलब है कि वेदों को नित्य पढ़ना चाहिए, वेदों का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से यह मनु ने भी कहा है। यह ब्रह्म यज्ञ का परिचय हो गया। अब ब्रह्म यज्ञ के बाद जो दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, उसका सामान्य परिचय आपके सम्मुख है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संस्कृत में लिखा है, मैं उसे हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में इनमें बनने वाले प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा। तो पितृयज्ञ का सामान्य परिचय आपके सम्मुख है कि दैनिक जीवन में कलहादि उपद्रवाणाम दूरीकरणार्थम प्राचीनाः ऋषयः पितृयज्ञस्य विधानं कृतवन्तः। दैनिक जीवन में कलहादि माने कलह आदि जो उपद्रव हैं उनको दूर करने के लिए प्राचीन ऋषियों के द्वारा पितृयज्ञ का विधान किया गया है। येन पारिवारिक जीवनम आनंदम व्यतीतम भवत्, पारिवारिक जीवनम आनंदपूर्वकम व्यतीतम भवेत, जिसके द्वारा पारिवारिक जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत हो। अस्मिन् यज्ञे मनुष्यः पितॄन् अथवा स्वर्गस्थतान् पूर्वजान् प्रति कृतज्ञताम् अज्ञापयत्। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य पितरों के प्रति जो स्वर्ग में स्थित हैं उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे देखे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मरने के बाद जो है हम क्या उन पितरों को देते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो यहाँ पे लिखा है हम अपने पूर्वजों के प्रति उनका अंश हैं। उन्होंने हमें हर प्रकार से उन्होंने हमें सुरक्षा दी है। उन्होंने हमें, जब हम छोटे थे उन्होंने हमें पाला पोषा, हमारा लालन पालन किया, भोजन दिया, हमारी सुरक्षा की, हमें वास इत्यादि दिया, वस्त्र इत्यादि, भोजन इत्यादि। तो ये सारा इसके प्रति अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एवं विश्वास आसीत यत् प्रत्येक नरः पितॄणाम ऋणे ही बद्ध आसीत। यह विश्वास है कि प्रत्येक नर पितृयज्ञ पितृ ऋण से बद्ध होता है। 3 प्रकार के ऋण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए पितृयज्ञ किया जाता। अयम ऋणः पितृयज्ञ संपादनस्य पश्चादेव समाप्तिम मगच्छत्। यह ऋण पितृयज्ञ के संपादन के बाद समाप्त हो जाता है। पितृतर्पण बलिहरण श्राद्ध प्रभृति कार्याणि पितृयज्ञ से अंतर्गत संपन्नानि भवन्ति। पितरों के प्रति तर्पण करना, बलि देना, श्राद्ध इत्यादि करना, ये सारे कार्य जो है पितृयज्ञ के अंतर्गत संपन्न होते हैं। शास्त्रकाराणाम अस्मिन् यज्ञे केवल मृत पितॄन् प्रति एवं तर्पणादि कर्तव्यानि अभीष्टानि नैवासन् अपितु स्वस्वर्गस्थ यशस्विनां पुण्यवन्तोः पूर्वजनानां गुणान् आत्मसात्कृत्य स्वजीवित मातृपितृभिः सह अविसेवन भोजनादिक सद्व्यवहारोपि अभिष्ट आसीत। यानी कि शास्त्रकारों के द्वारा केवल मृत पितरों के प्रति तर्पण आदि करना ही अभिष्ट नहीं है, अपितु केवल पुण्य जो यशस्वी हैं, जो स्वर्गस्थ हैं, उन्हीं पितरों के प्रति बलि तर्पण इत्यादि करना ही अभिष्ट नहीं है, बल्कि अपने माता पिता के प्रति उन सेवा व्यवहार करना तथा उनके साथ सद्व्यवहार करना भी इस पितृयज्ञ का अभीष्ट है, अर्थात इस पितृयज्ञ के द्वारा बताया जाता है। तो यह पितृयज्ञ हो गया। 2 यज्ञों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा यज्ञ है देवयज्ञ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर देवयज्ञ से सामान्य परिचय। यज्ञेस्मिन् देवतानां पूजनम अर्चनम क्रियते स्म तदा बलिदानम। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है तथा उनको बलि प्रदान की जाती है। समर्पणम अग्नौश्च देवेभ्य आहुति प्रदाय तान प्रति कृतज्ञत्वम अभिव्यज्यते स्म।
उनको बलिदान आदि समर्पण करके अग्नि में आहुति इत्यादि दे करके कृतज्ञता ज्ञापन किया जाता है। प्रायेण मनुष्याः विश्वासं कुर्वन्ति स्म यत् तेषां पार्श्वे यान्यपि सुख सौविध्यम साधनानि सन्ति तानि सर्वाणि ईश्वर प्रदत्तानि सन्ति। यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी सुख सौविध्य ऐश्वर्य साधन इत्यादि हैं वे सभी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। अतः प्रत्येकं नरस्य इदं कर्तव्यम् अस्ति यत् स देवान् प्रति आभारं प्रदर्शयेत्। अतः प्रत्येक नर का यह कर्तव्य है कि वह देवों के प्रति आभार प्रकट करे। देव यज्ञ इसीलिए किया जाता है। अस्मिन् यज्ञे अग्नौ देवेभ्य आहुति प्रदानस्य तथा बलेः अर्थात अमूल्य वस्तुनः समर्पणं विधानम् आसीत्। इस यज्ञ के द्वारा अग्नि में देवों के प्रति आहुति प्रदान करके तथा बलि दे करके अमूल्य वस्तु का समर्पण करना ही इस यज्ञ का अभीष्ट है। आहुति प्रदानेन मनुष्यस्य कल्याणम अभवत्। विधिपूर्वकम अग्नौ प्रक्षिप्ता आहुति सूर्यं गच्छति। सूर्यस्य अनुग्रहेण वृष्टेः अन्नम अन्नेन प्रजाः जीवनम धारयन्ति। देखिए यहाँ पे एक प्रक्रिया बताई गई है कि जब हम विशिष्ट प्रकार से अग्नि में शुद्ध रूप से आहुति को डालते हैं तो वह आहुति जो है सूर्यम गच्छति, सूर्य तक पहुँचती है। सूर्यस्य अनुग्रहेण वृष्टि, सूर्य के अनुग्रह से वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से हम जीवित होते हैं, हम जीवन धारण करते हैं। इसलिए जो है यज्ञ करना चाहिए। आरोग्य दृष्ट्यापि दैनिक हवन अनुष्ठानम उचितम अस्ति। आरोग्य की दृष्टि से भी दैनिक हवन अनुष्ठान आदि करना उचित है। यतोहि अनेके जलस्य वायोश्च शुद्धि द्वारा वातावरणस्य दोषाः नष्टाः भवन्ति। इसका कारण ये है कि अनेक प्रकार के जल में एवं वायु आदि में शुद्धि होकर के वातावरण के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं यज्ञ करने से। और इससे क्या होता है, अनेन प्रकारेण गृहस्थ आश्रमस्य अयम दैनिको देवयज्ञः व्यक्तिगतं लाभं यावत् सीमितो न भूत्वा सामाजिकाय श्रेयसे कल्याणकरो भवति। इस प्रकार से यह जो गृहस्थ के लिए बताया गया पंच महायज्ञ है, उन पंच महायज्ञों में से यह देव यज्ञ न केवल गृहस्थ आश्रम का ही लाभ करता है अपितु सामाजिक लाभ के लिए भी बहुत ही श्रेयस है, कल्याणकारक है। समाज के लिए भी बहुत ही श्रेयस है, कल्याणकारक है। इस प्रकार से यह देव यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया। अब भूत यज्ञ का मैं आपको चौथा जो यज्ञ है भूत यज्ञ, उसका व्याख्यान आपके सामने कर रहा हूँ। भूत यज्ञ से सामान्य परिचय, भूत यज्ञ का सामान्य परिचय। अब देखिए लिखा है कि अयम बलिवैश्वदेव अपि कथ्यन्ते, इसे बलिवैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। देखो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि बलिवैश्वदेव यज्ञ किसे कहते हैं, तो भूत यज्ञ को कहते हैं। पितृयज्ञ में क्या किया जाता है, यह प्रश्न बन जाता है। तो पितृयज्ञ में पितरों के प्रति तर्पण इत्यादि किया जाता है, श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ में क्या किया जाता है, तो वेद आदि अध्ययन किया जाता है, ऋषियों आदि के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। देव यज्ञ में क्या किया जाता है, तो देव यज्ञ में जो है देवों के प्रति अमूल्य वस्तु को अग्नि में आहुति रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से भूत यज्ञ में पूछ लेगा कि भूत यज्ञ में क्या किया जाता है, मुख्य क्या है भूत यज्ञ का, तो उसका वर्णन हम कर रहे हैं कि अस्य संपादनस्य विधि अयम बलिवैश्वदेव अपि कथ्यते। यह बलिवैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। अस्य संपादनस्य विधि अयम अस्ति यत् पाकशालायां यदपि भोजनं निर्मितम् अस्ति तस्माद् मधुरन्नं गृहीत्वा तस्य मधुरान्नस्य काश्चित् आहूतयः अग्नौ पाकशालायाम् एव दीयन्ते। इस भूत यज्ञ का विधान इस प्रकार से है कि पाकशाला में, यानी कि आपके भोजनशाला जहां आपका भोजन बनता है, पाकशाला में जो भी भोजन निर्माण होता है उसमें से कुछ अन्न को ग्रहण करके अग्नि में डाल दिया जाता है, अग्नि में वह चढ़ाया जाता है। तदानीम केषांचित विशिष्ट मंत्राणाम उच्चारणम क्रियते, उस समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एतस्य अनंतरम सूप ओदन रोटिका आदीनाम षड्भागाः। इस प्रकार इसके बाद जो है सूप, दाल आदि या ओदन आदि जो भी आपके घर में बना है, रोटिका आदि यानी रोटी आदि, उसका 6 भाग कर करके गौ माने गो के लिए, कुकुर माने श्वान के लिए, वायसादि पक्षी कृमि कीटादि सूक्ष्म जीवेभ्य
बहुत सारे जो और भी वायस आदि पक्षी कृमि कीट आदि हैं सूक्ष्म जीवों के लिए एवं अनाथ पतित स्वपचादिभ्यो निस्सार्यन्ते, जो स्वयं जो है भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी निकाला जाता है, उनको दिया जाता है। यानी कि जब हमारे पाकशाला में भोजन बने तो मुख्य रूप से 6 भाग कर करके उन 6 भागों को गौ कुक्कुर आदि कौवा तथा कृमि कीट आदि को दे करके तथा अनाथ आदि को दे करके ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अत्र विश्वस्य अनाथ असहाय जीवान प्रति सेवायाः भाव एव संनिहितो अस्ति। इस यज्ञ के द्वारा विश्व के जो असहाय हैं, अनाथ हैं, उन जीवों के प्रति सेवा का भाव प्रदर्शित किया जाता है। भूति यज्ञो वस्तुतः अस्मान् त्यागपूर्वं भोगस्य शिक्षां प्रददाति। भूति यज्ञ वस्तुतः हमें त्यागपूर्वक भोग का शिक्षा देता है। और वर्तमान का तो आपको पता ही है कि भाई मैं ही खाऊं, तेरा भी मैं ही खाऊं, मेरा भी मैं ही खाऊं। तो इस प्रकार के भाव को यह दूर करता है। भूत यज्ञ बोलता है कि क्या त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए, यानी कि पहले जो अनाथ हैं, असहाय हैं, उनके प्रति भोजन आदि, अपने घर में बना भोजन आदि उनको दे करके उसके बाद ही उसको ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र ही यहाँ पर उदाहरण रूप में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृतः कस्य धनम। इसी प्रकार से गीता में भी यज्ञ का प्रतिपादन करते हुए बता रखा है कि यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये जो है इस भूत यज्ञ के बारे में आपको गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में मिल जाएगा और ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से यह भूत यज्ञ हुआ। अब भूत यज्ञ के बाद अंतिम जो यज्ञ है वह है नृ यज्ञ। नृ यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यह कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह हम यहाँ पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मानव जीवने नृ यज्ञस्य महत्वम अयमेव अतिथि यज्ञ नामना प्रसिद्धम यथा कालम यथा शक्ति अतिथीनां सत्करणम गृहस्थस्य परमधर्म रूपेण अभिमतम अस्ति। यह यज्ञ अतिथि यज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। देखो, यह भी प्रश्न बन सकता है कि अतिथि यज्ञ के नाम से कौन सा यज्ञ महत्वपूर्ण है, कौन सा यज्ञ विख्यात है, तो वह है नृ यज्ञ। नृ यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे, अतिथि यज्ञ यानी अतिथि का सत्कार करना ही अतिथि यज्ञ है, नृ यज्ञ है। तो अयमेव अतिथि यज्ञ नामना प्रसिद्धम, यह अतिथि नाम यज्ञ नाम से भी प्रसिद्ध है। यथा कालम यथा शक्तिम अतिथीनां सत्करणम गृहस्थस्य परम धर्म रूपेण अभिमतम अस्ति। जब यथा काल यानी कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आए तो यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अतिथियों का सत्कार करना गृहस्थ के परम धर्म के रूप में इस यज्ञ में बताया गया है। सामाजिक आत्मिक नैतिक दृष्टिया नृयज्ञस्य अत्यधिकम महत्वम अस्ति। सामाजिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से एवं नैतिक दृष्टि से इस नृयज्ञ, जिसको अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, उसका अत्यधिक महत्व है। अस्य यज्ञस्य तात्पर्योऽस्ति यत् प्रत्येक गृहस्थी जनः अतिथीन् प्रति स्वोत्तरदायित्वानि कर्तव्यानि चावगच्छेत्। इस यज्ञ का तात्पर्य है कि प्रत्येक गृहस्थी जन अतिथियों के प्रति अपने उत्तरदायियों को और कर्तव्यों को जाने। अतिथि कस्या अपि जातिर्भवेत्, अतिथि किसी भी जाति विशेष का हो, स सदैव समादरणीय एवाभिमतोऽस्ति, वह सदैव ही आदरणीय होता है, ऐसा इस यज्ञ में बताया गया है। तैत्तिरीय संहिताम अनुसारम अतिथि देव अर्थात हे उपात्त विद्या, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार अतिथि को देवता ही कहा गया है। त्वम गृहस्थाश्रमे, वहाँ लिखा है कि हे उपात्तविद्य त्वम गृहस्थाश्रमे सदैव अतिथिम देवम ईश्वर तुल्यम मन्यस्व। हे गृहस्थ धर्म में प्रवेश किए हुए व्यक्ति, जब तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आए तो वह अतिथि ईश्वर तुल्यम मनस्व, देवम ईश्वर तुल्यम मनस्व, उसको ईश्वर तुल्य माने। एतद् विषये एवं उक्ति अस्ति यदशौ अतिथि गृहस्थस्य भोजनम नैव अपितु तस्य पापानि भक्ष्यति।
इसमें एक उक्ति यह भी है कि जो अतिथि घर में आकर के भोजन करता है वह भोजन ही नहीं करता बल्कि उस गृहस्थ धर्म में हुए पाप का भी भक्षण कर देता है। धर्मशास्त्रेषु अतिथि पूजनस्य महत्वं प्रतिपादयद्भिः ऋषिभिः कथितम्। धर्मशास्त्रों में अतिथि पूजन का महत्व प्रतिपादन करते हुए ऋषियों ने कहा है यद यस्मात् गृहात् अतिथिः निराशो भूत्वा निवर्तते तस्य गृहस्य यः सः सर्वाणि पुण्यानि नयति स्वपापानि च तत्र परिचयति। जिस घर से अतिथि निराश होकर के घर जाता है उस घर के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं तथा उस अतिथि के भी जो सारे पाप हैं वह पाप भी उस घर में आ जाते हैं। इसलिए इस नृयज्ञ के द्वारा, अतिथि यज्ञ के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि हम किसी भी मानव व्यक्ति का, किसी का भी हम जो है निरादर न करें, सभी का सत्कार करें। समादरणीय होते हैं अतिथि जो भी होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। आपने कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज की वह पंक्ति तो सुनी होगी कि कहाँ तो नचिकेता एक छोटा सा बालक और जब यमराज 3 दिन बाद जब आते हैं तो नचिकेता उनके द्वार पर बैठा रहता है। तो नचिकेता को ले जा करके यमराज अपने यम भवन में ले जा करके बहुत आदर पूर्वक उसको बिठाता है कि तुम 3 दिन से मेरे अतिथि बने थे और मुझे पता न चला, आप मेरे द्वार पे बैठे थे। तो आप मेरे द्वार पर बैठे थे जब, तो आप 3 वर मांगिए। इस प्रकार से इन कथाओं के माध्यम से, इन उपनिषदों की छोटी छोटी इन बातों से जो है हमें हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से मानव जीवन हुआ। मानव जीवन में नृयज्ञ का अर्थात अतिथि यज्ञ का प्रतिपादन कर दिया गया है। अब अंतिम में लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि इत्थम पंचमहायज्ञ सिद्धांतो गृहस्थम प्रत्येक दृष्टया उन्नतिशीलमेव आदर्श मानव रूपेण आचरितुम चेष्टते। यह पंचमहायज्ञ का सिद्धांत गृहस्थ धर्म के में प्रत्येक दृष्टि से उन्नतिशीलता को प्रदान करता है एवं आदर्श मानव रूप में हमें आचरण करने के लिए नियम बताता है। नैतिक धार्मिक धरातले इमे पंचमहायज्ञाः मानव जीवनस्य सांस्कृतिकं पक्षं प्राप्नुवन्ति। नैतिक और धार्मिक धरातल में यह पंचमहायज्ञ मानव जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। एषाम् आचरणेन मनुष्यो जीवनस्य वास्तविकम् आनंदं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इनका आचरण करने से मनुष्य मानव जीवन में वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 5 महायज्ञों का वृहद रूप से, पहले सामान्य नाम, और सामान्य नाम से ब्रह्म यज्ञ में वेद का अध्ययन किया जाता है, पितृ यज्ञ में अपने पितृ देवताओं के प्रति तर्पण इत्यादि दिया जाता है, देव यज्ञ में देवों के प्रति अग्नि में आहुति दी जाती है, भूत यज्ञ में जो है भोजन के 6 भाग करके गौ, कुक्कुर, पक्षी इत्यादि, कृमि कीट आदि को भोजन दिया जाता है तथा नृयज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ में जो है घर में आए अतिथि का सत्कार किया जाता है, यह बताया तथा प्रत्येक का बृहद रूप भी मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इस प्रकार से यह 5 महायज्ञ है। इन 5 महायज्ञों का हमारे मानव जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में इस 5 महायज्ञ के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ध्यान रखिएगा, इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि 5 महायज्ञ कौन से हैं, नाम बता देगा, एक 5 महायज्ञ रख देगा और बाकी अन्य कोई यज्ञ रख देगा। और कभी प्रश्न आ जाता है कि नृयज्ञ क्यों किया जाता है, कभी प्रश्न आ जाता है देव यज्ञ किसके लिए किया जाता है, पितृयज्ञ में क्या किया जाता है, मुख्य कर्म क्या है पितृयज्ञ का, देव यज्ञ का, ब्रह्म यज्ञ का मुख्य कर्म क्या है, किसी का भी मुख्य कर्म पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, जो आपको बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से कि ब्रह्म यज्ञ में जो है ऋषियों के प्रति श्रद्धा का आचरण करते हुए वेद का अध्ययन किया जाता है। पितृयज्ञ में जो है पितरों के प्रति देव तर्पण इत्यादि बलि तर्पण इत्यादि किया जाता है। देव यज्ञ में जो है अग्न्याहुति द्वारा देवों को आहुति देते हुए यज्ञ किया जाता है। भूत यज्ञ में
जो है पशु पक्षी आदि गौ कुकुर श्वान गौ कुकुर पक्षी इत्यादि कृमि कीट आदि को जो है दान भोजन दिया जाता है, अपने पाकशाला में बना हुआ भोजन। और नृ यज्ञ में जो है अतिथियों का सत्कार किया जाता है। यह मुख्य मुख्य कर्म इनके मैंने बता दिए आपको, और बाकी विशेष विशेष मैंने वीडियो में आपको संपूर्ण बता दिया है। ऐसे प्रश्न इसमें से बन जाते हैं। नृ यज्ञ का अपर नाम क्या है, तो अतिथि यज्ञ है। ऐसे ही जो है भूत यज्ञ का अपर नाम क्या है, तो बलिवैश्व देव यज्ञ है। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न बन जाते हैं। जब भी यह इकाई जब खत्म हो जाएगी, जब पूर्ण हो जाएगी, तो तब मैं आपको प्रश्न भी दूंगा इन सब के, तो आपको वह प्रश्न करने हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें। और संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह पंचमहायज्ञ संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं तथा कहीं भी पूछे जाते हैं। और यह पंचमहायज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, चाहे वह संस्कृत से संबंधित है या नहीं, क्योंकि यह जो पंचमहायज्ञ है सभी के लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।